साथियों नमस्कार, मैं संजय परदेशी। ये मंच का नाम ही है सीधी सोच सीधी बात, माने स्ट्रेट थॉट स्ट्रेट टॉक। कल पहलगाम में जो हुआ, सिर्फ उस पर यह वीडियो नहीं है। वो तो एक महत्व का मुद्दा आज होगा ही, लेकिन साथ साथ ये हमले क्यों हो रहे हैं, लगातार क्यों हो रहे हैं, ये कब तक होंगे और इस पे अंतिम उपाय क्या है, इस पर यह वीडियो होगा। ये हमले इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि हमले वालों का एक ही धर्म है, आतंक का एक ही धर्म है, और वह है इस्लाम धर्म। ये बहुत बेवकूफ और मूर्खों ने कहा वह वाक्य है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। साथियों, पिछले हजारों वर्षों से हम पर जो आक्रमण हुए, हम जो गुलाम हुए, उसमें से 4-5 मूर्ख वाक्य तैयार हुए, जैसे हस्ती कभी मिटती नहीं हमारी, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हमने कभी आक्रमण ही नहीं किया, अहिंसा परमो धर्म, जबकि है धर्म हिंसा तथैव। तो इस वाक्य को हम पूरी तरह से इग्नोर करेंगे और समझेंगे कि इस्लाम आतंकवादी सिर्फ हिंदू धर्म पे ही अटैक क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें क्लियर लिखा है बाय हुक और बाय क्रुक आप दूसरे धर्मों के लोगों को मारो और अपना धर्म फैलाओ। वो उनका पालन कर रहे हैं, सच है गलत है, इंसानियत के खिलाफ है, वो सब अलग बात है। लेकिन 15,000 वर्ष चला आ रहा हमारा सनातन धर्म सिकुड़ कर अभी मुश्किल से 100-110 करोड़ हिंदू तक सीमित रहा है, और मुश्किल से जम्मू से केरल तक बचा हुआ है। तो इसका मतलब ही यह है कि हम लोग सनातन धर्म छोड़कर, हिंदू धर्म छोड़कर कुछ गलत रास्ते में चल गए। हमारी जबकि जनसंख्या बहुत थी, हिंदुओं की धर्म संख्या बहुत थी, पहले भी थी, अब तो नहीं है। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे धर्म में कभी भी आक्रमण करते हुए भी आतंकवाद नहीं सिखाया था। युद्ध के भी कई नियम थे, महिलाओं पर, बालकों पर अत्याचार नहीं करते थे हम लोग, बूढ़े पे हम बात नहीं करते थे, शाम में हम युद्ध भी नहीं करते थे, ब्ला 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 1 2 3 4 कई नियम थे। और इसके विपरीत पिछले 2000 वर्षों में क्रिश्चियनों ने जो आक्रमण किया, पहले क्रिश्चियनों ने किया, बाद में मुसलमानों ने किया। तो 2000 वर्षों में क्रिश्चियन समाज 0 से लेके 220 करोड़ तक हुआ पूरे विश्व में, और मुस्लिम धर्म जो शुरू हुआ ईस्वी सन 622 में, तो पिछले लगभग 1400 वर्षों में मुस्लिम की जनसंख्या पूरे विश्व में आज 210 करोड़ के आसपास है। यही कारण है कि वे आक्रमण करते गए, हम पे अत्याचार करते गए और हम सिकुड़ते गए। और उसके उपरांत हमारे नेता, कांग्रेसी नेता और कुछ महामहिम महात्माओं ने हमको गुमराह किया और हमको सिखाया अहिंसा परमो धर्म, और हम बेवकूफ बनते गए। और क्या कर रहे हैं हम आजकल हम सिर्फ मोमबत्ती जला रहे हैं या फिर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये बहुत छोटी बात है। अभी हर हिंदू को कृति करना है। हर हिंदू जब तक कृति नहीं करेगा तब तक यह समस्या ऐसे ही बरकरार हो रहेगी। कहने में, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पता है, लेकिन देखिए ना, इतिहास देखिए, कई वर्ष तक आतंकवाद के हमले हुए। 1993 लीजिए, 2008 लीजिए, कितने भी वर्ष हम थोड़ा दिन बोलते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वापस भूलते हैं और बस कश्मीर में जाके भीड़ करते हैं। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? हम इतने बेवकूफ हैं? मैंने तो यहाँ तक देखा है साथियों, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप आप देखते होंगे, कुछ सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, दोस्तों के हो गए, रिश्तेदारों के हो गए, या जो भी हो गए, उस पर लिखा जाता है इस पे धर्म की चर्चा नहीं होगी, इस पे राजकीय चर्चा नहीं होगी, इसमें देश के बारे में नहीं बताया जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। बाजू में आतंकवादी आके हमको मारने तक हम ऐसे ही पड़े रहेंगे या गोल गोल बातें करते रहेंगे व्हाट्सएप पे?
हमारे भी पुराने कॉलेज के एक ग्रुप है जिसमें वो कॉलेज के लोगों ने लिखा है कि इस ग्रुप में कहीं पर हम राष्ट्रीय बात नहीं करेंगे। कल कश्मीर में इतना हुआ है और हमारे बेवकूफ दोस्त, कुछ रिश्तेदार, कुछ साथी अभी भी उसमें से बाहर ही नहीं आ रहे। ये है असली कारण। जबकि दूसरे समाज में जब बच्चा 4 वर्ष का होता है तब से उंगली पकड़कर अपने धार्मिक स्थल पे जाता है, भगवान की उनके स्टाइल से पूजा करता है। और हमारा 4 वर्ष का बच्चा क्या करता है? फालतू के गाने बोलता है। हमको भी हमारे बच्चों को शुरू से, अभी बचपन से हमारी पूजा पद्धति, हमारा सनातन धर्म, उसकी शूरता सिखानी होगी, बतानी होगी, पढ़ानी होगी। और जब तक ये नहीं होगा तब तक ऐसा ही होगा। आप सोचेंगे ये तो बहुत निगेटिव बातें हो रही है। नहीं, ये निगेटिव बातें नहीं हो रही है। समस्या हमको पता है, उसके कारण अभी हम जान रहे हैं, उसका उपाय भी हम देख रहे हैं। समस्या, कारण और उपाय। समस्या हम समझ रहे हैं, सबको पता भी है, हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। कुछ कारण भी हमको पता है कि हिंदू सो रहा है, कब तक जगेगा, जब जगेगा हाथी जगेगा, रौंद के चलेगा, ब्ला 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 ब्ला। साथियों, इसमें से हम बाहर आए। आज दूसरा समाज, दूसरे धर्म के लोग दोपहर को 1 बजे पूजा स्थल से बाहर निकलकर हर आदमी पत्थर फेंकता है, हर आदमी कृति करता है। समझ गया डिफरेंस? समझ गया? ये है धर्म। हिंदू का हर एक व्यक्ति जब तक कृति नहीं करेगा तब तक नेता, पुलिस, सेना क्या क्या करेगी, कहां कहां पहुंचेगी, कितने आए वो लोग, चाह कर भी कहां तक पहुंचेंगे। जबकि दूसरा के धर्म का हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कृति कर रहा है, और गलत सही बात की बात है, वो कृति कर रहा है अपनी ओर। देखिए ना, आप जब बाहर जाइए ना, आज आप आम ले रहे हैं, कितने लोग आम बेचने वाले 90% आज मुस्लिम है, कोई रोहिंग्या है, कोई बांग्लादेशी है, कोई पश्चिम बंगाल के है, जहां पर हिंदू काटे जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में हिंदू काटे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी ये हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? बाहर जाकर उनसे आम खरीद रहे हैं, उनसे सामान खरीद रहे हैं। हमारा एयर कंडीशन बिगड़ गया, कोई मुसलमान बांग्लादेशी आता है रिपेयर करने के, हम बोलते नहीं यार रिपेयर करो, तो आदमी मिलता नहीं। ये असली कारण है। जब तक हम हाथों से स्किल नहीं सीखेंगे तब तक हम उन पर डिपेंड रहेंगे। और जो मैंने बताया था ना कि एक अंतिम उपाय मैं बोलने जा रहा हूं, वो अंतिम उपाय ही है कि जब तक हम हमारी जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम यूं ही आतंकवाद का शिकार होते जाएंगे। आप बोलेंगे बहुत बड़ी बात है, कुछ लोग अभी बोल रहे हैं, पिछले 10-15 वर्षों से चल ही रहा है। लेकिन साथियों, पूरे विश्व में 2 ताकतें चलती है, एक पैसे की और एक जनसंख्या की। जिसकी जनसंख्या अधिक, उसकी ताकत चलती है, चाहे लंदन हो, फ्रांस हो, आपने देखा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब तक हम हमारी जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे तब तक यही होगा। आप बोलेंगे जनसंख्या कैसे बढ़ाएंगे? आज आपको पता होगा साथियों कि 2 हिंदू मिलकर 2 बच्चों को भी जन्म नहीं देते, यानी 2 हिंदू मिलकर 2 हिंदू भी पैदा नहीं कर रहे हैं। कहां उनका बर्थ रेट 1.8 है, कहां 1.6 है, कहां 1.1 है। जबकि मुस्लिम समाज का बर्थ रेट 2 मुस्लिम युवा मिलकर 4 बच्चे, 5 बच्चे, 3 बच्चे तो होते ही है, तो उनका बर्थ रेट है कहां पर 4.8, कहां पर 5, कहां पर 3। जिसकी जनसंख्या बढ़ेगी वो तो ताकत तो दिखाएगा ना। बहुत सिंपल है, ये जंगल राज है। हम चाहे कितना भी बोले कि हम बहुत पॉलिश्ड है, बहुत सिविलाइज है, बहुत टेक्नोलॉजी में अग्रेसर है, बहुत नए नए शोध लगा रहे हैं, पूरे विश्व की बात करो, मेरी आपकी नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन आज भी इतना होने के बाद भी लंदन में जहां पर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी वहां पर आपत्ति है। अमेरिका की ताकत है, पैसा है, अभी तक चुप है। तो इसलिए जनसंख्या हमारी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हम कुछ ना कुछ संकट में आएंगे।
दो हिंदू मिलकर कम से कम 3 बच्चे आज पैदा होना ही चाहिए। मैंने मेरे घर से शुरुआत की, मेरे दोस्त के घर से शुरुआत की, मेरी बेटी, बहू, सब लोग इसके लिए तैयार हैं। आप बोलेंगे तीसरे बच्चे का खर्च कौन करेगा, कितना महंगा है शिक्षा व्यवस्था, कौन हमारा इतना उत्पन्न भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आप आपकी जगह सही हो, लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि आज के बाद 50 वर्षों के बाद हिंदू धर्म कहाँ होगा? आज के बाद 100 वर्षों के बाद हिंदू सनातन धर्म कहाँ होंगे? अगर धर्म ही नहीं बचा तो हम हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हर रोज मारामारी करेंगे या आतंकवाद का शिकार होंगे? अगर 3-4 बच्चे हैं तो एक बच्चा देश के लिए जाता है, एक बच्चा स्किल सीखता है, काम करता है, एक बच्चा पढ़ता है। आज वो नहीं है, इसलिए हमारे बच्चों के हाथ में स्किल भी नहीं है, इसलिए तो हम फल भी उनसे ले रहे हैं और ऐसे भी उनसे रिपेयर करवा रहे हैं। गंभीरता से सोचिए साथी, गंभीरता से सोचिए। ये वैश्विक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ मेरा आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे समाज का प्रॉब्लम है। इसलिए उपाय 2 तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हमने देखा कि फल विक्रेता हमारा होगा, उत्पाद हम हमारे लेंगे, हम हमारे लोगों को सर्विस देंगे, हम हमारे लोगों से ही स्किल काम करवाएंगे, अगर उनको आता नहीं है तो हमको सिखाएंगे, अगर खर्चा ज्यादा होता तो भी करेंगे, हम ही खेती करेंगे। ये सब शॉर्ट टर्म के उपाय है, वो करना ही चाहिए। साथ में हम भी कुछ शूरता दिखाएंगे, हम भी अभी घरों में नहीं बैठेंगे, सिर्फ मोमबत्ती नहीं जलाएंगे या सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करेंगे, हम भी अभी कुछ ना कुछ कृति करेंगे, कुछ ना कुछ स्व संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे, कृति में करेंगे, अमल में लाएंगे। और लॉन्ग टर्म में हम क्या करेंगे? हमारी जनसंख्या बढ़ाएंगे। हर कपल जब तक 3 या 4 बच्चे नहीं करेगा तब तक आने वाले 20, 25, 40 साल में हम ज्यादा सुरक्षित नहीं होंगे। अगर ये आप समझते हो तो अच्छी बात है, अगर आज भी आप यह नहीं समझे तो क्या होगा? चलो ये भी समझ लेते हैं। आज भी अगर हमने ये नहीं सोचा तो क्या होगा? आपने कहा या आपने सुना कि पहले हम 15,000 वर्ष पूरे विश्व में फैले थे, अखंड भारत यहां से वहां तक था, पूरे विश्व में सनातन धर्म था, और बाद में आक्रमण होने के साथ हम सिकुड़ते गए। इसलिए तो हमने एक मूर्ख वाक्य ये भी सुना कि जो जीता वही सिकंदर। मूर्ख वाक्य, जबकि सिकंदर ऊपर आया था, भारत के ऊपर आया था, वहीं से डर कर हार कर चला गया, सेंट्रल तक भी नहीं आया। तो इतनी जनसंख्या होने के बावजूद हम सिकुड़ गए हैं, क्योंकि वो बर्बरता से आक्रमण करते थे, पहले क्रिश्चियन बाद में मुस्लिम। वो बर्बरता हमें ना पहले थी ना अभी है। इसलिए हम जब जनसंख्या बढ़ाकर, सोचिए सुनिए, हम जब तक जनसंख्या बढ़ाकर, मैं बर्बरता से नहीं बोल रहा हूं, जब तक जनसंख्या बढ़ाकर हम शूरता से हर हिंदू व्यक्ति कृति नहीं करेगा तब तक संकट झेलता रहेगा। आइए गंभीरता से सोचिए। मैंने अभी एक लॉन्ग टर्म उपाय बताया। लॉन्ग टर्म उपाय क्या है? कि हर सनातन भाई, हर हिंदू भाई बहन जनसंख्या बढ़ाए, अपने बच्चे, अपने पोते तैयार करें। तो इस पे हमने उपाय ये भी निकाला है कि जो कपल 1 या 2 बच्चे भी रुकते, एक तुम अलाउड ही नहीं, हमारे हिसाब से हर कपल को सनातनी हिंदू कपल को कम से कम 2 बच्चे तो होना ही चाहिए, 3 ही होना चाहिए। लेकिन उसके उपरांत कोई 3, 4 या 5 बच्चे करते हैं तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि अगले आने वाले वर्षों में अच्छे स्कूल निर्माण करें, अच्छी संस्थाएं निर्माण करें, यहाँ पर इस अतिरिक्त बच्चे की अच्छी परवरिश की जाएगी, अच्छी उसकी देखभाल की जाएगी और उस बच्चे को एक मजबूत सशक्त व्यक्तिमत्व दिया जाएगा, ताकि वो बच्चा आने वाले वर्षों में अपने हिंदू समाज की, अपने सनातन भाई और बहन की रक्षा करे। ये हमारा प्लान है। ऐसा प्लान पूरे विश्व में या पूरे भारत में बड़ी बड़ी संस्थाएं कर सकते हैं, अच्छे व्यक्ति कर सकते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति कर सकते हैं।
कुछ संस्थाएं साथ में मिलकर, कुछ उद्योगपति साथ में मिलकर ये योजनाएं चला सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र में अच्छी स्कूलें निर्माण कर सकते हैं, अच्छी संस्थाएं बना सकते हैं, अच्छे क्लब निर्माण कर सकते हैं, जहां पर ज्यादा बच्चे सशक्त रूप से एक संपन्न, सुशिक्षित और सशक्त नागरिक बने। इसके बारे में आज मैं इतना ही कहूंगा। इसका विस्तार से प्लानिंग जब हम बनाएंगे और हमारा उस ढांचा तैयार होगा, तब हम इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम लोग ये समझते हैं कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति को 3, 4 या 5 बच्चे होते हैं तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में ऐसे बहुत संस्थाएं हैं, बहुत व्यक्ति है, बहुत उद्योगपति है कि ये ज्यादा के बच्चों को वो अडॉप्ट कर सके, करते हैं, करेंगे और उसको एक सशक्त अच्छा नागरिक बनाएंगे। मुझे पता है कि आप लोग कहेंगे ये क्या उपाय हुआ, जनसंख्या बढ़ाना है, हर हिंदू कपल को 3, 4 या 5 बच्चे करना है, ये उपाय ठीक नहीं है। ये बहुत खर्चीला उपाय है और कई महिलाएं इसके लिए तैयार भी नहीं होगी और पुरुष भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन साथ ही मुझे पता है कि ये गंभीर उपाय है, लेकिन ये सबसे सक्षम उपाय है, सबसे अंतिम उपाय है। जब तक हम हमारी ताकत नहीं बढ़ाएंगे, जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे, जनसंख्या बढ़ाकर, ताकत बढ़ाकर एकत्रित नहीं होंगे, एक सशक्त समाज निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हम आतंकवाद का शिकार होते रहेंगे। हमारा एक बच्चा या 1, 2 या 2 बच्चे स्किल भी सीखेंगे, मारामारी भी सीखेंगे, शास्त्रज्ञ भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे। क्या बेवकूफी है? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। ये हो सकता है क्या? आपको लग रहा है ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसीलिए तो जनसंख्या बढ़ानी है। फिर आप कहेंगे ये उपाय नहीं है, हमने तो हमारा काम कर दिया। एक अच्छे भारतवासी होने के साथ साथ हम लोग ने एक अच्छे भारतीय नागरिक होने के साथ साथ एक हमने सरकार को वोट दिया, न्यायालय का मान रख रहे हो और टैक्स भी भर रहे हैं। और क्या करना चाहिए? सही बात है। एक आम नागरिक, अच्छा नागरिक टैक्स भरता है, वोट देता है, न्यायालय का सम्मान करता है, तो वो बोलेंगे हम हमारी आम जिंदगी सुरक्षित रखना सरकार का काम है, न्यायालय का काम है, पुलिस का काम है, सेना का काम है। इसलिए हम हमारी जनसंख्या बढ़ाकर क्यों ताकत निर्माण करें? वी आर सिविलाइज्ड सोसाइटी, हम लोग एडवांस लोग, नई नई तकनीकी सीख रहे हैं, अच्छे अच्छे संशोधन कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ आज? आपने आज का लंदन देखा है, आज का फ्रांस देखा है, वहां क्या हो रहा है? जब तक वो बहुत सिविलाइज लोग थे, अच्छे अच्छे संशोधन किए थे, आगे चले गए थे सो कॉल्ड, आज क्या हो रहा है? वहां पर भी इन्होंने ताकत दिखाकर, जनसंख्या बढ़ाकर वहां पर भी नाश शुरू किया है। लेटेस्ट वीडियो देखिए, अफगानिस्तान में क्या हुआ। लेटेस्ट अफगानिस्तान का आप वीडियो देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपका आत्मा रोगा, आपका आत्मा डर जाएगा। आज का अफगानिस्तान में महिलाओं की भयावह अवस्था, गंभीरता से सोचिए। वे लोग 1, 2, 4 पीढ़ी बर्बाद करते हैं अपना धर्म स्थापित करने के लिए, अपना धर्म फैलाने के लिए। हमारे पास भी अच्छी अच्छी इतिहासकार ने लिखा है, हमारे पास भी अच्छे अच्छे क्रांतिकारी नेता हुए हैं जिन्होंने बलिदान दिया है। हम तो बलिदान मांग नहीं रहे ना। आज के हिंदू समाज को, सनातन समाज को बलिदान करने की कोई आवश्यकता नहीं, ना जान देने की आवश्यकता है, बल्कि जान बचाकर, जनसंख्या बढ़ाकर, जिंदा रहकर हिंदू राष्ट्र बनाना, ये हमारी आज की मांग है, ये हमको आज करना है। और भैया अगर हम नहीं करेंगे तो वापस गुलाम होंगे, और गुलामी में जीना किस तरह भयावह होता है ये आपको अच्छी तरह मालूम है। इतिहास के पन्ने निकाल कर पढ़े। तो ये है जनसंख्या बढ़ाने के लिए कारण, समस्या, उपाय। आप बोले ये भी न्यायालय क्या कर रहे हैं?
न्यायालय उनको दंड दे, पुलिस उनको शिक्षा करे, सेना उनको मारे, नेता उनके कर रहे हैं। लेकिन आप आज का न्यायालय क्या तरीके से न्याय देता है आपको अच्छी तरह पता है। न्यायालय में मैंने 58 मिनट का 58 मिनट का वीडियो किया जिसमें न्यायालय इस तरह से था, किस तरह से था, शिवाजी महाराज का न्याय कैसा था, आज का न्यायालय क्या है और क्या हो सकता है, इसका मेरा 58 मिनट का वीडियो तो देखे पढ़े। न्यायालय कुछ नहीं करेगी दोस्तों, न्यायालय कुछ नहीं करेगी। जो न्यायालय बोलती है राष्ट्रपति को 3 महीने में निर्णय दो, वो न्यायालय 30 वर्षों तक न्याय नहीं देती है। आज मैं आगे जो बोल रहा हूं, बोलने जा रहा हूं, न्यायालय बोलेंगे ये तो न्यायालय का अपमान है, दिस इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट क्या, भगवान बन गए ये हमारे राजा बन गए, हम उनके खिलाफ बोले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वो न्याय करेंगे 3 महीने में काम करो, प्रोडक्शन चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, राष्ट्रपति का निर्णय चाहिए, सब चाहिए, फटाफट चाहिए। अभी न्यायालय क्या करेगा? 30 वर्षों तक न्याय नहीं देगा, हर रोज 3 घंटे काम करेगा। न्यायालय को कौन पूछेगा? न्यायाधीशों को कौन पूछेगा? सर न्यायाधीश नहीं हमारा बादशाह बन के बैठा है क्या? क्या है ये? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, ये आम नागरिक का गुस्सा है। न्यायाधीश महाराज समझ सकते हैं तो समझो, आप हमारे सर्वेंट हो, आप हमारे पेड एम्प्लॉय हो, आपको भी 3 महीने में हर केस सॉल्व होनी चाहिए, नीचे से ऊपर तक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, न्यायाधीश हो, नहीं होती है तो 3 शिफ्ट काम करो। हम लोग 3 शिफ्ट काम करके कार बनाते हैं, तब तो आपको 3 दिन में कार मिलती है। आपको कार चाहिए, घर चाहिए, 3 दिन में चाहिए, रेडी चाहिए, तो 3 शिफ्ट में काम करते हैं लोग। आप 3 शिफ्ट में काम करिए, फटाफट काम करिए, सब गवर्नमेंट आपको सुविधा दे रहा है, तो क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग स्वामी रामदेव को बोल रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा के खिलाफ मत बोलो, जबकि रूह अफ़ज़ा बोल रहा है इसी मुसलमान लोगों को हम काम देंगे, तब न्यायालय चुप। न्यायाधीश और कुछ वकीलों की एक अंदरूनी साठगांठ है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए और न्यायाधीशों की कारें देखिए, कितनी महंगी कार है। तो न्यायाधीश और न्यायालय के भरोसे पे मत बैठिए। ये सिस्टम अगर हमको बदलनी है तो जो हम नई शिक्षा पद्धति ला रहे हैं, वही नई न्याय व्यवस्था लानी चाहिए, और सिर्फ बदल कर नहीं। जो शिवाजी महाराज की न्याय व्यवस्था थी, उस तरीके से न्याय व्यवस्था लानी होगी। न्याय व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करना होगा, वो हम नहीं कर सकते, आप और हम नहीं कर सकते। तो आप बोलेंगे साथियों कि नेता क्या कर रहे हैं, मोदी क्या कर रहे हैं, योगी क्या कर रहे हैं, हम चुनी हुई सरकार है, बहुमत की सरकार है। वो जब करने जा रहे थे ना, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो बड़ा क्यों होता है, सीधी सोच सीधी बात क्यों होती है कि जो अंदर से आता है ना, वो गुस्सा नहीं होता है हमेशा, वो अभ्यास पूर्ण मत भी होता है और अभ्यास पूर्ण विचार भी होता है। तो मोदी सरकार ने जब न्याय व्यवस्था बदलनी चाहिए, तो यही सब न्यायाधीश ने बोले कि वी वांट कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम माने क्या? कि हम हमारे सब अंदरूनी हम हमारा डिसाइड करेंगे, कोई ना न्यायाधीश कौन होगा, सब न्यायाधीश कौन होगा। अब ये कॉलेजियम सिस्टम माने क्या, ये मेरे दूसरे वीडियो में देखिए, बहुत पेचीदा है साथियों। इतना सिर्फ मोदी सरकार पे और योगी सरकार पे मत बैठिए, सेना पे पुलिस पे मत बैठिए, वो तो अपना काम कर ही है। सेना पुलिस सरकारें अपना काम कर ही रही है, 18 घंटे काम कर रही है। आप उनको अगले 100 वर्षों तक चुन के ले बीजेपी को, और जो हिंदू हित की बात करेगा उसी को चुन के दो, जो भी हो। लेकिन सिर्फ न्यायाधीश और न्यायालय कुछ नहीं करेंगे, करना आपको हमको है। तो आप बोलेंगे कि न्यायाधीश हमको पकड़ेगी, सरकार हमको पकड़ेगी, पुलिस हमको पकड़ेंगे, क्योंकि हम कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं ना। मैंने कब बोला हम कानून के खिलाफ काम करिए? मैंने कब कहा कि आप कायदा हाथ में लीजिए? मैंने कहा हम इस तरह से कृति करिए कि हम स्व संरक्षित हो, और खुद स्वयं का संरक्षण करना अधिकार हमको कायदे ने ही दिया है। हम अपना स्व संरक्षण करना भूल गए हैं। ये हमारे शिक्षा पद्धति में ये अभी सिखाई ही नहीं जाती है। हमको मैथ सिखाया जाता है,
ठीक सिखाई, अंग्रेजी सिखाई जाती है, सब सिखाया जाता है, लेकिन हाउ टू डिफेंड माई सेल्फ, ये है सिविलाइज समाज, जिसको अपनी सुरक्षा करने की आती नहीं है, जिसको अपनी सुरक्षा किस तरह से की जाती है ये पता नहीं है, इसको हम बोलेंगे वेरी एडवांस पीपल। गलत। इसलिए शिक्षा पद्धति में भी आमूलचूल बदलाव चाहिए, जो मोदी सरकार करने जा रही है उसके खिलाफ तुरंत साउथ के कुछ लोग, भारत के कुछ लोग उसके खिलाफ बोलने लगे, अरे हमको हिंदी भाषा नहीं चाहिए, हमको ये भाषा नहीं चाहिए, जबकि मोदी सरकार नई शिक्षा पद्धति में बहुत क्लियर कट लिखा है कि हर राज्य में अपनी मातृभाषा प्रथम होगी। पूरा विश्व सिर्फ अपनी अपनी मातृभाषा में सीखकर प्रगत हुआ है। चीन, एक देश, एक कानून, एक भाषा, एक पूजा पद्धति और एक धर्म, देखिए कहां से कहां चला गया। फ्रांस, जो भी प्रगत देश है वो इसी मॉडल पे काम करते हैं, एक देश, एक कानून, एक भाषा, एक संस्कृति, एक पूजा पद्धति। और हमारे यहाँ बेवकूफ कुछ लोग, कुछ नेता क्या बोल रहे हैं, हमको विदेशी गुलाम की भाषा चलेगी। कौन सी? अंग्रेजी। मेरा अंग्रेजी को विरोध नहीं है, गुलामी मानसिकता को विरोध है। जिस अंग्रेजों ने हमको 200 साल अत्याचार किए, हमको अरबों रुपए लूटा, वो अंग्रेजी हमको चाहिए, लेकिन हमको हिंदी नहीं चाहिए, हमको हमारी मातृभाषा नहीं चाहिए। लेकिन मातृभाषा तो पहले स्थान पे है, होना ही नहीं चाहिए किसी की भी। 2 नंबर पे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी चाहिए और 3 नंबर पे अंग्रेजी या जो भी चाहिए, लेकिन वो 2 नंबर की भाषा को भी विरोध हो रहा है। इतने तो हम मूर्ख बेवकूफ है, और न्यायालय भी वो उसी तरह से चलता है। So we don't know how to think। कहने में मुझे दुख हो रहा है, लेकिन आज के समाज को विचार किस तरह से करना है यही पता नहीं है। और जब तक हम सही सोचना नहीं आएगा, तब तक हम इसी तरह उलझे रहेंगे। और यहाँ पर शुरू होते हैं सीधी सोच, सीधी बात। बहुत सरल सोचिए, सीधा सोचिए, सीधी बात करिए, फिर आपको ये झगड़े में आप नहीं पड़ोगे कि पहले मातृभाषा होनी चाहिए नहीं चाहिए, हिंदी भाषा का विरोध ही करें, यहाँ पर क्यों करें, उत्तर भारतीय लोग क्यों आ रहे हैं, हम पे हमले क्यों हो रहे हैं, सरकार क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। कुछ मत करिए, अपने अंतरात्मा से पूछिए, अपने जमीर से पूछिए। जस्ट सी इनसाइड, आपका जमीर तुरंत बताएगा सीधी सोच, सीधी बात। वो यही बताएगा मातृभाषा पहले, राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए ताकि आदान प्रदान हो, इसलिए हिंदी भाषा जबरदस्ती है। सेकंड है वो, और थर्ड भी अंग्रेजी होना चाहिए अगर आपको चाहिए तो दुनिया में। लेकिन दुनिया में कितने लोग जा रहे हैं? 150 करोड़ के भारतवासी में से कितने लोग दुनिया में जा रहे हैं? और अंग्रेजी में कौन पढ़ रहा है? कितने संशोधन हो रहे हैं? और अंग्रेजी में पढ़ के अगर हम सशक्त होते थे, आत्मरक्षा करते थे, तो भी मैं मानता था। इनफैक्ट हम लोग कंफ्यूज हो गए सब। ना अपने मातृभाषा में अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, ना अपने राष्ट्रभाषा हिंदी में अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, ना अंग्रेजी में अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। अच्छी किताब 500 पन्ने की किताब पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते। हमने पढ़ी है जो हम अपने मातृभाषा में सीखे हैं। मेरी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ पिछले 200 वर्ष, तो मैं मराठी में पढ़ता हूँ, और मैंने मराठी में एक दिन में 700 पन्ने की किताब पढ़ी है, 700 पेजेस, राइट फ्रॉम सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक। वो आनंद मैंने लिया है मराठी पढ़ने का, हिंदी में पढ़ने का। और हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी हिंदी नहीं सीखेगी, तो ना वो हिंदी पढ़ेगी, ना मराठी पढ़ेगी, ना तमिल पढ़ेगी, ना अंग्रेजी पढ़ेगी। थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ जाएगी तो बिजनेस करेगी, नौकरी करेगी। 700 पन्ने की मूलभूत किताब पढ़ने वाला मुझे शख्स दिखाइए, तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली जो भी है, जो अंग्रेजी में पढ़ा हो। मैं भाषा विरोधी नहीं हूं, होना भी नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज लैंग्वेज इज एन एसेट। जो व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा भाषा आती है वो व्यक्ति संपन्न कहलाता है। अगर मुझे 5 भाषा आती है तो आई एम प्राउड ऑफ। मुझे तमिल आती है, मराठी आती है, हिंदी आती है, गुजराती आती है, अंग्रेजी आती है, मुझे गर्व है। आपको भी गर्व होना चाहिए। लेकिन कुछ नेता, कुछ लोग भाषा में
वाद विवाद कर रहे हैं, जाति में वाद विवाद कर रहे हैं, धर्म में वाद कर रहे हैं, और इसलिए आतंकवाद सिर्फ धर्म पूछता है, तुम्हारा धर्म क्या है, और गोली मारता है। अभी तो जागो यार, कब तक बेवकूफ हो? कितने वीडियो ऑडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुनेंगे सो जाएंगे, नहीं सुनेंगे, ऐसा ही होगा। अब की बार नहीं होगा, अब की बार इसलिए भी नहीं होगा साथियों क्योंकि अब की बार हम अपनी जनसंख्या बढ़ाकर एक सशक्त समाज निर्माण करेंगे। अगर मुझे 4 पोते हैं तो एक पोता सशक्त होगा जो रक्षा करेगा, एक पोता स्किल सीखेगा, और एक पोता जो मम्मी पापा चाहे, माँ पिताजी चाहे वो करेगा। मेरे हिसाब से हमने काफी कुछ सुना, आप भी सोचिए, गंभीरता से सोचिए, सब लोगों को बोलिए, और हमको, सबको, आपको, मुझे और हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे समाज को सशक्त बनाइए। जय हिंद, जय श्री राम।